हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं अंकित बगड़िया आपके लिए क्लास 10th का एक और अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे बोर्ड्स में बनते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो देखो क्लास 10th में लास्ट टाइम हमारा चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आरबीएसई बोर्ड हो, दोनों में ही उससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज हम वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नाउ हेडिंग क्या रहने वाली है बेटा हमारी आज की? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमारी आज की हेडिंग रहेगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट वी ऑल कि व्हाट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे जाने से पहले हम कुछ एक जो हमारे सब टॉपिक बोल सकते हो या इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बोल सकते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल किसकी? सीक्वेंस की। व्हाट इज द सीक्वेंस? हम स्टडी करेंगे सीक्वेंस की। बेटा सीक्वेंस क्या होता है? किसी भी नंबर को सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट कर देना ही क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। सर एग्जांपल के साथ बताओ। देखो फॉर एग्जांपल कैन यू फाइंड नेक्स्ट नंबर। यदि गिवन नंबर में आप नेक्स्ट नंबर फाइंड कर पा रहे हैं तो वो किस में चले जाएंगे? सीक्वेंस में चले जाएंगे। देखना, कैन यू फाइंड नेक्स्ट नंबर। कैन यू फाइंड नेक्स्ट नंबर। कैन यू फाइंड नेक्स्ट नंबर, ये चेक करना होगा। फॉर एग्जांपल 1,3,5,7,9 एज सून एज ये चलते जा रहा है। अब देखो आप तो इन नंबर्स का रिलेशन चेक करने की कोशिश करो। कैसे? जैसे हम 1 से 3 के पास गए तो क्या +2 हुआ? हाँ। जैसे ही हम 5 के पास गए तो क्या +2 हुआ। जैसे ही हम 7 के पास गए +2, 9 के पास गए +2। इट मींस इन नंबर में क्या है? कोई रिलेशन चल रहा है और ये सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट है। तो क्या हम नेक्स्ट फाइंड कर पाएंगे? यस, +2 करेंगे देन आंसर 11। तो बेटा ये किस में चला गया? सीक्वेंस में चला गया। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये नंबर क्या है? सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट है, तो ये क्या होगा? सीक्वेंस होगा। इसको हम सेकंड नेम भी दे सकते हैं। क्या? 1, 3, 5, 7, 9, 11 हमारे क्या है? क्या ऑड नंबर है? तो ये भी बोला जा सकता है कि दीज आर ऑड नंबर ग्रुप्स। ओके, देन सेकंड एग्जांपल 1, 4, 9, 16, 25 and dash as soon as. Okay, now check the relation of these numbers. Now हमने चेक किया कि 1, 4, 9, 16, 25। हमारे ध्यान में आया कि सर 25 तो स्क्वायर है, 16 भी स्क्वायर है। इट मींस मैं ऐसा नोट कर सकता हूं दीज आर स्क्वायर ऑफ 1 and these are square of 2 and these are square of 3 and these are square of 4 and these are square of 5. Then next number square of 6, it means 36. क्या बेटा आप कैन यू फाइंड नेक्स्ट नंबर? नेक्स्ट नंबर फाइंड कर पा रहे हो तो ये भी किस में चला गया? सीक्वेंस में चला गया। ये भी किस में चला गया? सीक्वेंस में चला गया। कैसे पता लगा कि इन नंबर्स में बेटा रिलेशन है? क्या रिलेशन? नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर चल रहा है। स्क्वायर ऑफ 1 1, स्क्वायर ऑफ 2 4, स्क्वायर ऑफ 3 9, स्क्वायर ऑफ 4 16, स्क्वायर ऑफ 5 25, स्क्वायर ऑफ 6 36। ओके, नाउ एक एग्जांपल और लेंगे। आपको कोई नोट करके दे 2, 5, 10, 17, 26, 37 and dash as soon as। ऐसा कोई एग्जांपल आ गया। हमें फर्स्ट वी ऑल
चेक द रिलेशन बिटवीन दीज नंबर्स। हम चेक करेंगे, हमने देखा कि ये 2 है, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 10 है, देन नेक्स्ट नंबर 17, देन नेक्स्ट नंबर 26, देन नेक्स्ट नंबर 37। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 37 है ना, कि 36 के कहीं ना कहीं पास में है, 26 25 के पास में है, 17 16 के पास में। सर ये क्यों देख रहे हो आप 16 के 36 के पास में? बेटा छोटी क्लास में हमें बताया जाता था कि स्क्वायर याद करो, स्क्वायर याद करो। आज पता लग रहा है कि वो स्क्वायर तो यहाँ काम आएंगे। देखो हमें चेक करना होगा कि 9 जो स्क्वायर है वो 10 के आसपास में। तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं स्क्वायर ऑफ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2? देखो कैसे हुआ, स्क्वायर ऑफ 1 प्लस 1, देखो रिलेशन आया ना, स्क्वायर ऑफ 1 1, देन प्लस 1 2। सेकंड देखो स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 1, हमने देखा स्क्वायर ऑफ 2 4 प्लस 1 5। नेक्स्ट नंबर स्क्वायर ऑफ 3 प्लस 1, देन स्क्वायर ऑफ 3 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट नंबर स्क्वायर ऑफ 5 प्लस 1, सॉरी स्क्वायर ऑफ 4 प्लस 1, स्क्वायर ऑफ 4 16 प्लस 1 17। नेक्स्ट स्क्वायर ऑफ 5 प्लस 1, स्क्वायर ऑफ 5 25 प्लस 1 26। नेक्स्ट स्क्वायर ऑफ 6 प्लस 1, स्क्वायर ऑफ 6 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37। नेक्स्ट स्क्वायर ऑफ 7 प्लस 1, स्क्वायर ऑफ 7 49 प्लस 1। इट मींस हम नेक्स्ट नंबर फाइंड कर पा रहे हैं। तो दीज आर सीक्वेंस, ये भी हमारा क्या है, सीक्वेंस है। तो नॉर्मली डेफिनेशन क्या होगी सीक्वेंस की, एन नंबर ordered and fixed arrangement is called a sequence। हम डेफिनेशन वगैरह पे जाएंगे नहीं, आप एक नॉर्मल डेफिनेशन में याद रखना कि नंबर्स में यदि कोई रिलेशन चल रहा है तो वो सीक्वेंस में होगा। यदि आप गिवन नंबर्स में नेक्स्ट नंबर फाइंड कर पा रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ऐसा कोई एग्जांपल दो जो हमारा सीक्वेंस में नहीं हो। तो देखो हम आगे बढ़ते हैं। देखना मैं यहाँ पे कुछ नोट कर देता हूँ, 1,1 0,4,5,6,8,0 और डैश 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 एज सून एज चलते जा रहे हैं। तो हमने चेक किया 1,1,0,4,5 कोई रिलेशन नहीं है। फर्स्ट 1,1 उसके बाद में 0, फिर अचानक से 4 5 6 फिर 7 नहीं है 8 फिर अचानक से 0। तो ये तो कोई नंबर्स रिलेशन ही नहीं कर पा रहा। इट मींस हम नंबर फाइंड नहीं कर पा रहे। तो दीज आर नॉट सीक्वेंस, ये कोई सीक्वेंस में ही नहीं है। तो सीक्वेंस में नहीं है मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो ये सीक्वेंस नहीं है, तो नॉट सीक्वेंस। एक और देखो, एक एग्जांपल और लेंगे, 1,1, 2, 3, 5, 8 देन 13 और डैश 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 डैश। चेक करेंगे, हमने देखा कि 1,1 इन दोनों को ऐड करने पे हमें 2 मिला, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13। इट मींस कोई तो रिलेशन आ रहा है, रिलेशन आ रहा है तो बेटा ये किस में होगा, सीक्वेंस में होगा। सर क्या रिलेशन आ रहा है ये बताना। हमने चेक किया कि जैसे ही हमें कोई टर्म फाइंड करनी है तो जस्ट फर्स्ट वन एंड सेकेंड टर्म का हमें सम करना है, हमें वो टर्म मिलेगी। कैसे, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13। इट मींस इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड होगी। नेक्स्ट टर्म क्या फाइंड होगी, 13 प्लस 8 इज इक्वल टू 21। नाउ हम नेक्स्ट टर्म फाइंड कर पा रहे हैं, नेक्स्ट टर्म फाइंड कर पा रहे हैं तो ये किस में है, सीक्वेंस में। तो आप लोगों के ये सीक्वेंस तो समझ में आ गया। अब बात आती है बेटा प्रोग्रेशन की, कि ये प्रोग्रेशन क्या होता है।
क्योंकि हमें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करनी है। देखो व्हाट इज द प्रोग्रेशन, सेकंड हमारा वर्ड है बेटा प्रोग्रेशन, कि ये प्रोग्रेशन क्या, व्हाट इज द प्रोग्रेशन। देखो जो सीक्वेंस था ना उसमें से ही कुछ एक जो हमारे सीक्वेंस है वो प्रोग्रेशन होंगे। कौन से सीक्वेंस होंगे, जिन सीक्वेंस को आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंट कर सकते हो वही हमारे क्या हो जाएंगे, प्रोग्रेशन हो जाएंगे। सर फॉर एग्जांपल देखो, अब मैं आपको नोट करके दूं कि 1,4,9,16,25,36 और ये डैश डैश चलता था। यदि बेटा आप इस सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड कर पा रहे हो, कैसे सर ये nth टर्म का मतलब समझ नहीं आया। यदि आप इसकी कोई जनरल टर्म फाइंड कर दें जिससे क्या हो, आपसे इसके अंदर nth टर्म फाइंड करवा रहा है, वो भी आप उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्ट फाइंड कर दो, आपको नोट करने की नीड नहीं हो, वो किस में चले जाएंगे, प्रोग्रेशन में चले जाएंगे। कैसे, यहां मैंने देखा तो स्क्वायर ऑफ 1, ओके, देन दिस स्क्वायर ऑफ 2, then square of 3, then square of 4, then square of 5, then square of 6। मैंने चेक किया कि ये तो सर नेचुरल नंबर का क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। क्यों, 1 इज द नेचुरल नंबर एंड स्क्वायर, 2 is the natural number and square, 3 is the natural number and square, 4 is the natural number and square, 5 is the natural number then square, 6 is the natural number then square। तो क्या मैं इसके अकॉर्डिंग एक जनरल टर्म बना सकता हूँ, हाँ बना सकता हूँ। इट मींस a n इज इक्वल टू, नोट कर सकते हैं n स्क्वायर। देखो अब आप ध्यान से देखो, दीज आर फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है, इट मींस हमें a1 फाइंड करना होगा तो n की जगह 1 पुट करेंगे, इट मींस स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। जब हमें सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2, तो यहां देखना a2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो n की वैल्यू पुट करेंगे 3, इट मींस a3 is equal to square of 3 is equal to 9। इस प्रकार से ही अबे हमसे nth टर्म फाइंड करवाए तो क्या सिंपल इससे फाइंड किया जा सकता है, कैसे, n is equal to putting the nth and a nth is equal to square of nth, it means क्या होगा बेटा 10,000। क्या समझ में आया, इट मींस इसकी हम जनरल टर्म फाइंड कर पा रहे हैं। तो जिन जिन सीक्वेंस का आप जनरल टर्म फाइंड कर पाओगे वो किस में चले जाएंगे, प्रोग्रेशन में चले जाएंगे। तो एक सिंपल से वर्ड में इसके लिए बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, एन सीक्वेंस रिप्रेजेंट इन द मैथमेटिकल इज कॉल्ड ए प्रोग्रेशन। इसके बारे में हम ये बोल सकते हैं, या बोल सकते हो कैन यू फाइंड द nth टर्म इज कॉल्ड ए प्रोग्रेशन। ओके, ये हमारी प्रोग्रेशन की बात हो गई कि उनका हम nth टर्म फाइंड कर पाए तो वो किस में चले जाते हैं, प्रोग्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, अब हम हमारे टॉपिक पे आ जाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। इससे पहले जो ये टॉपिक करवाया है ये केवल हमारे बेसिक पॉइंट थे। देखो इसकी डेफिनेशन हम नोट करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is the sequence, is the sequence whose decrease and increase a fixed number, a fixed number, then these
these fixed number these fixed number is called a common difference, a common difference. ओके, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन नोट की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस ही है, ओके, हुज डिक्रीज एंड इंक्रीज। बेटा वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, किससे? एक फिक्स्ड नंबर से होगा। दीज फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड ए कॉमन डिफरेंस। वो जो फिक्स्ड नंबर है वो आपका क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। कैसे? एग्जांपल से देखो, मैं यहां पे नोट करूं 1,3,5,7,9,11 एंड डैश 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 चलता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखेंगे कि ये एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस है तो इसको चेक करो, क्या ये कोई फिक्स्ड नंबर से डिक्रीज और इंक्रीज हो पा रहा है? हम चेक करेंगे। हमने यहाँ पे ध्यान से देखा कि ये देखो इसके अंदर हमने +2 ऐड किया, यहां भी हमने चेक किया, देन +2, यहां हमने चेक किया +2, देन +2 इज इक्वल टू 9, देन +2 इज इक्वल टू 11। इट मींस 2 2 2 ऐड कर रहे हैं। इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये इंक्रीज हो रहा है, कितने से? 2 2 से हो रहा है। इट मींस जो इंक्रीज चल भी रहा है ना वो एक फिक्स्ड नंबर से चल रहा है और सीक्वेंस है, तो इट मींस ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चला गया। तो यहां हम नेक्स्ट टर्म के पास जाएं तो क्या +2 ऐड करेंगे? करेंगे। +2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30। अब देखो जो ये फिक्स्ड नंबर होता है ये बेटा आपका क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो यहां नोट करवा ले आपसे कि इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हमें नोट करना होगा कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2, और बेटा इसको नोट किया जाता है d से। ठीक है, स्मॉल d से इसको नोट किया जाता है। अब देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इसकी बात करें तो फर्स्ट टर्म कौन होगी? a1, या ऐसे नोट करो पहले, फर्स्ट टर्म जिसको नोट किया जाएगा a1 से, जो हमारी क्या होगी? 1 होगी। इसी के अकॉर्डिंग सेकंड टर्म होगी, सेकंड टर्म इट मींस a2 इज इक्वल टू 3, और ये ऐसे ही चलता जाता है 9th 10th, और लास्ट में कहीं ना कहीं हमारे पास क्या आएगा बेटा? nth टर्म भी आएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? नोट करेंगे an से, और उसके लिए हमारा क्या होगा? एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे जो आगे आने वाले लेक्चर में या इससे आगे वाली स्लाइड पे हम करेंगे। ठीक है, इतना हमारे समझ में आया कि कोई फिक्स्ड नंबर होगा। अब दिमाग में ये चल रहा होगा सर क्या ये डिक्रीज भी हो सकता है? बिल्कुल ये डिक्रीज भी हो सकता है। कैसे? देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या होगा? डिक्रीज के अकॉर्डिंग आएंगे। देखना मैं यहां नोट करूं 10, 5, 0, -5, -10, -15 एंड डैश 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 चलता है। अब देखो हम चेक करेंगे कि ये कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस तो है। देखो 10 से 5 0, क्या एक फिक्स नंबर के अकॉर्डिंग ये डिक्रीज हो रहा है? चलो चेक करें। यहां से यहां जाने पे मुझे क्या करना होगा? क्या -5 करना होगा? जब मैं यहां से यहां पे पहुंचूंगा तो भी मुझे -5 करना होगा, जब मैं यहां से यहां पहुंचूंगा तो भी मुझे -5, देन यहां से यहां गया तो भी -5, और यहां से यहां पहुंचे तो भी -5। इट मींस हमें कॉन्सेप्ट तो पकड़ में आ रहा है कि -5 करते ही हमारा क्या आ जाएगा? -20 आएगा। अब ध्यान से देखो कि ये डिक्रीज तो हो रहा है, क्या फिक्स्ड नंबर है? -5, -5, -5, -5, -5, -5। It means given sequence are decreased by a fixed number, then is called a arithmetic progression। तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? Then common difference denoted by small d,
डिनोटेड बाय स्मॉल d इज इक्वल टू -5। ऐसा नोट किया जा सकता है। ओके, नाउ फर्स्ट टर्म 10, सेकंड टर्म 5, थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म -5, फिफ्थ टर्म -10, सिक्स्थ टर्म -15, सेवंथ टर्म -20। ओके, अब देखो सर, हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव का एग्जांपल लिया, नेगेटिव का एग्जांपल लिया। क्या सर जीरो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? आपके पास कोई एग्जांपल आ जाए 4,4,4,4,4, देन डैश 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 एज सोन एज। ओके, अब हमने चेक किया एड जीरो, एड जीरो, एड जीरो, इट मींस हमें प्लस करना है जीरो, प्लस जीरो, प्लस जीरो। बेटा हमने तो ये सीखा है कि कोई फिक्स नंबर से डिक्रीज या इंक्रीज हो, तो यहाँ भी तो फिक्स नंबर जीरो जीरो चल रहा है, तो हम कैसे नहीं कह सकते कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है बिल्कुल, क्योंकि एक फिक्स नंबर के अकॉर्डिंग जा रही है। देन नेक्स्ट नंबर 4, तो यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इट मींस स्मॉल d इज इक्वल टू 0। क्या इतनी बात समझ में आई? तो हम एक लाइन बोल सकते हैं क्या इसके बारे में? क्या बोल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड जीरो आर पॉसिबल। तो यहां हम ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं क्या? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव कोमा नेगेटिव, नेगेटिव एंड जीरो आर, जीरो आर पॉसिबल। ये स्टेटमेंट हम इसके लिए बोल सकते हैं। आपको कोई बोल दे कि क्या कॉमन डिफरेंस जीरो पॉसिबल है? यस, एग्जांपल ये रहा। क्या कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव पॉसिबल है? यस, एग्जांपल हमने बैक वाली साइड में देखा था। क्या नेगेटिव पॉसिबल है? बिल्कुल, ये एग्जांपल रहा। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चेक करने के तरीके थे कि उसको कोई फिक्स्ड नंबर से या तो वो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, तो वो किस में चले जाएंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चले जाएंगे। अब देखो, अर्थ कोई सीक्वेंस गिवन होगा, हमें चेक करने के लिए बोलते कि गिवन सीक्वेंस आर प्रोग्रेशन और नोट। जैसे क्वेश्चन आता है आपके, कैसे क्वेश्चन पे आओगे, हम आएंगे क्वेश्चंस पे। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट सीखा है, तो अब उसके क्वेश्चंस देखो। गिवन प्रोग्रेशन, गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस आर एपी और नोट, ऐसा कुछ नोट करके आएगा और आपको नोट करके दे देगा क्या? जैसे कोई एग्जांपल नोट करके देगा 1,5,9, 13, 17, 21 एंड डैश डैश। चलो अब देखो क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि गिवन सीक्वेंस आर एपी और नोट। कैसे चेक करेंगे? बेटा आप तो किन्हीं भी दो टर्म को क्या करो, देखो, फर्स्ट और सेकंड टर्म को देखो, और सेकंड टर्म से जस्ट फर्स्ट वन टर्म को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर करके देखना है। यदि उनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो क्या होगा? गिवन सीक्वेंस आर एपी, और नहीं आ रहा है तो वो एपी में नहीं होगा। कैसे? जैसे हम नेम दे सकते हैं, A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 5, देन A3 इज इक्वल टू 9, A4 इज इक्वल टू 13। देन हम ज्यादा नहीं जाएंगे, इतने में ही चेक कर लेंगे, ठीक है। अब यहां से हमें फाइंड करना होगा A2 माइनस A1, देन कैलकुलेट द A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 5 minus 1 is equal to 4. Then calculate of A3 minus A2. तो value of A3 9. Then value of A2 minus 5 is equal to 4. Then calculate of A4 minus A3 is equal to value of A4 13. Then value of
A3 9 इज इक्वल टू 4। हमने चेक किया कि डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, 4 4 4 आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, गिवन सीक्वेंस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज रीजन आर कॉमन डिफरेंस आर इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसके बारे में, गिवन सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस given sequence is a AP because common difference are equal, common difference is equal। तो ऐसे हमें चेक करना होगा। अब सर ये बहुत सारी टर्म हमें गिवन हो तो बेटा चेक ही करना होगा। जैसे एक टर्म और गिवन होती तो हम क्या करते, A5 माइनस A4, A6 तक गिवन होती तो हमें A6 माइनस A5 तक फाइंड करते और उसके बाद में ही हम कैलकुलेट कर पाते कि गिवन सीक्वेंस आर एपी और नॉट। ओके, इतना मैटर समझ में आया? ठीक है, हम चलेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड पे, एक एग्जांपल और देखेंगे। क्या एग्जांपल लेंगे देखना, हम बेटा एग्जांपल लेंगे नेक्स्ट। हमारा एग्जांपल होगा क्या, हम एग्जांपल ले सकते हैं, आपके पास गिवन हो √2 कोमा √8 कोमा √2 कोमा √8 कोमा √16 और कोमा √32 और ये डैश 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 चलता था। अब देखो सर ये रूट वाले कैसे चेक करेंगे बेटा, फर्स्ट भी फॉल, जब भी आपके पास रूट वाले डिजिट आ जाए और सीक्वेंस को चेक करवाए कि दीज सीक्वेंस आर एपी और नॉट, तो हमें क्या करना है, जो हमें गिवन है ना, यदि उसमें कोई अपना पेयर बना के बाहर आ पा रहा है तो उसको बाहर निकाल। कैसे, मैंने यहाँ पे देखा कि √2 तो हमारा कोई पेयर नहीं बनाएगा क्योंकि क्या नोट किया जा सकता है 2 into 1। सेकंड में हमने चेक किया तो इसको नोट किया जा सकता है 4 into 2। जब हमने आगे चेक किया तो इसको चेक किया जा सकता है 4 into 4। नेक्स्ट को हमने देखा तो इसको नोट किया जा सकता है 16 into 2 और ये डैश 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 चलता है। अब देखो ये तो एज इट रहेगा, यहां देखो 2 बाहर आएगा तो 2 √2। सेकंड में हमने देखा तो 4 ही बाहर आ जाएगा तो यहां 4 नोट करेंगे। आगे हमने देखा तो 4। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, दीज आर A1 A2 A3 A4, नेमिंग करो इनकी। A1 is equal to √2, then A2 is equal to 2 √2, then A3 is equal to 4, then A4 is equal to 4 √2। तो हम फाइंड करेंगे द कैलकुलेट ऑफ A2 माइनस A1। हमें कैलकुलेट करना है A2 माइनस A1। सेकेंड हम कैलकुलेट करेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 और बाद में हम कैलकुलेट करेंगे A4 माइनस A3। A2 क्या है 2 √2 माइनस √2 और थर्ड बेटा क्या है 4 माइनस 2 √2 और हमारा ये क्या है 4 √2 माइनस 4। हम इसके पास कैलकुलेट करने जाएं तो 2 √2 में से √2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेन क्या रहेगा √2 और 4 में से √2 को तो सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज रीजन आर सेम थिंग माइनस सेम थिंग। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने कुछ भी घटाने के लिए चले गए, सेम थिंग से सेम थिंग ही तो सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो ये तो सेम थिंग है ही नहीं। एक तो क्या है इरेशनल नंबर है और एक किसमें अभी रेशनल नंबर में है, तो रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर तो यही आएगा। अब आगे चेक करने की तो हमें नीड ही नहीं है क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो हम आगे कैलकुलेट करेंगे नहीं। हम नोट कर देंगे क्या, गिवन सीक्वेंस are not AP because
common difference are not equal, because common difference because common difference because common difference not equal। ये लाइन हमें किसके लिए नोट कर देनी है? जब हमारा कोई सीक्वेंस एपी में नहीं होगा तो हमें ये लाइन नोट कर देनी है। क्या अब वो एग्जांपल भी समझ में आया? जो हमारा एपी में नहीं होगा तो हमें क्या नोट करना है, और जब हमारा एपी में होगा तो हमें क्या नोट करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वहां भी हम एक दो एग्जांपल लेंगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा? हम एग्जांपल लेंगे √2, 8, नेक्स्ट हम लेंगे 2, हम ले सकते हैं 32, नेक्स्ट हम लेंगे, नहीं यहाँ 18 लेंगे और यहाँ लेंगे 32 और डैश डैश डैश। वापस से रूट का एग्जांपल आ गया, तो वो ही हमें क्या करना है, एक बार चेक करो कि अंदर जो नोट है उसका कोई पेयर बनाया जा सकता है। चलो चेक करेंगे, तो यहां से देखो √2, इसको नोट किया जा सकता है 4 into 2, इसको नोट किया जा सकता है 9 into 2, देन इसको नोट किया जा सकता है 16 into 2, और ये डैश 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 चल रहा है। देखो यहाँ हमें चेक करने पे नहीं लग रहा है कि ये एपी में, क्योंकि आप चेक करोगे √8 - 2 कुछ हो रहा है, √18 - √8, सर ये तो सीक्वेंस एपी में नहीं है। लेकिन बेटा ये एपी में आएगा, कैसे आएगा ये देखना। अब इसको नोट किया जा सकता है √2, यहाँ देखो 4 अपना पेयर बना के बाहर आएगा तो 2√2, यहाँ देखो ये बनेगा 3√2 और ये बनेगा बेटा 4√2, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है, देन डैश 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 चलता जाएगा। अब हम ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले नेम देंगे, फर्स्ट टर्म √2, देन सेकंड टर्म 2√2, देन थर्ड टर्म 3√2, देन फोर्थ टर्म 4√2, देन कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा, a2 - a1, देन कैलकुलेट ऑफ a2 - a1 इज इक्वल टू, सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे a3 - a2 और उसके बाद में कैलकुलेट करेंगे a4 - a3। a2 क्या है, 2√2, तो यहां नोट करेंगे 2√2 - √2, उसके बाद में हम क्या नोट करेंगे 3√2 - 2√2, 3√2 - 2√2, और लास्ट नोट करेंगे 4√2 - 3√2। तो यहां से हमने चेक किया, तो आप देखना 2√2 में से √2 सब्ट्रैक्ट होगा, आंसर विल बिकम √2, देन 3√2 - 2√2, देन आंसर विल बिकम ओनली फॉर √2, और 4√2 में से भी 3√2 सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर विल बी गेट √2। हमने चेक किया कि a2 - a1 √2, then a3 - a2 √2, then a4 - a3 √2। तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है। यहाँ तो नहीं लग रहा कि एपी में होगा, और वहां देखो पता लग गया। तो जब भी रूट वाले क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, उनके पेयर बनाना है, या आपको सिंपल वर्डों में बोलूं तो बेटा उनको फैक्टर करके नोट कर देना, और उसके बाद में हमें क्या दिखाई देगा कि कुछ कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन निकाल दो, क्योंकि पेयर बना के तो रूट से बाहर आ सकता है। देखो इसको क्या नोट किया जा सकता था, 2 into 2 into 2, तो 2 ने अपने एक पेयर बनाया, एक बाहर आ जाएगा और एक अंदर रह गया। इसको क्या नोट किया जा सकता था, 3 into 3 into 2, तो यहाँ पे 3 ने अपना पेयर बनाया, 3 बाहर आ गया। इसको नोट क्या किया जा सकता था, 4 into 4 into 2, 4 बाहर आ गया और √2 अंदर रह गया। तो दीज सीक्वेंस आर एपी। तो यहाँ नोट करेंगे, गिवन सीक्वेंस आर एपी because common difference because common difference because common difference is equal
कॉमन डिफरेंस इज इक्वल। क्या बेटा कोई भी सीक्वेंस होगा उसको चेक कर पाएंगे कि गिवन सीक्वेंस आर एपी और नॉट। हमें तो एक ही चीज चेक करनी है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो वो एपी में होगा, अन्यथा एपी में नहीं होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ है, कौन सा, कि गिवन सीक्वेंस आर एपी और नॉट। अब देखो आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, nth टर्म ऑफ एपी। उसमें क्या होगा, आने वाले लेक्चर में क्या होगा, nth टर्म ऑफ एपी। उसमें क्या करना है, उसमें बेटा हम करेंगे क्या कि हमारे पास कोई सीक्वेंस है और वो एपी में है, हमसे बोल दे कि फाइंड द हंड्रेड टर्म, हंड्रेड टर्म हमें फाइंड करनी है, तो क्या हम लिखने बैठेंगे, ये तो लिखने बैठेंगे तो एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, क्या हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्या होगा, nth टर्म ऑफ एपी पे। ओके, थैंक यू।